नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अभी दिवाली आने में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन हवा का प्रदूषण इतना है कि गला मेरा अभी पिछले 3 हफ्तों से ख़राब चल रहा है। हो सकता है कि वायु प्रदूषण के अलावा भी कुछ दूसरी बातें रही हों, लेकिन जैसे जैसे दिवाली करीब आएगी, जैसे जैसे लोगों के घरों से धूल झड़ने लगेगी, रंग पेंट होने लगेगा, वार्निश होने लगेगा जगह जगह, वैसे वैसे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, एलर्जी होने लगती है रसायनों से। रंग पेंट से बहुत सारे लोगों को एलर्जी रहती है। लोग घर को, दुकान को, दफ्तर को साफ करते हैं, धूल झड़ाते हैं, सड़कों पे ले जाके कारपेट साल में एक बार झड़ाते हैं, दरी झड़ाते हैं, चारों तरफ धूल होती है और लोगों को सांस की दिक्कत बढ़ती चलती है। आखिरी में रही सही कसर पूरी करने के लिए फटाके आते हैं। फटाके सिर्फ केमिकल से, रसायन से बने हुए सामान नहीं हैं, उनसे धार्मिक भावना जुड़ी हुई है। हालांकि धर्म को जितना पुराना बताया जाता है, तो उसके कई हजार साल बाद से फटाके बने हैं। अभी कुछ 100 साल पहले के हैं। बारूद का ही आविष्कार कुछ 100 साल पहले का है, तो हजारों साल पुराने। और कई लोग तो मानते हैं कि भारत में क्या सनातन धर्म जो है वो और अनंत काल से है, सब कुछ मानते हैं। मैं तो नहीं जानता। और राम कथा के बारे में भी लोगों का अंदाज है कि ये कौन से युग का है, त्रेता युग का है, द्वापर का है, क्या है, वो भी मैं ठीक से नहीं जानता हूँ। जो भी हो, रामचंद्र जी जब रावण को मारकर, लंका को जीतकर, सीता को वापस हासिल करके, कौन सा एक प्लेन था, भूल रहा हूँ नाम उसका मैं, उससे अयोध्या पहुँचे थे, तो अयोध्या में खुशियाँ मनाई गई थी। अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी, दियों से सजाया गया था उसको। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, तुलसीदास ने जिक्र किया है इसका अपनी राम कथा में, और कवियों ने, लेखकों ने भी जिक्र किया होगा। दिए जलाए गए अयोध्या में। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, अगर उस अयोध्या में फटाके रहते तो क्या होता। हम अपने घर में बाउंड्री वाल पे, बरामदे में 1 घंटे मेहनत करके मिट्टी के दिए तेल डाल के, बत्ती लगा के सजाते हैं, जलाते हैं उनको। दिवाली के दिन मुझको अफसोस होता है कि मैं शायद ज़रूरत से ज़्यादा संपन्न इलाके में रहता हूँ। एक बड़ा सा बम फूटता है मेरे अड़ोस पड़ोस के किसी घर के सामने और सारे दिए बुझ जाते हैं, हमारे सारे के सारे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अयोध्या में अगर उस समय पटाखे फूटते रहते, बिजली तो थी नहीं, ध्यान रखिएगा, बिजली नहीं थी अयोध्या में उस समय, और एक बम फूटता और सारे दिए बुझ जाते, तो दिवाली की रात तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाता वहाँ पे। ये तो गनीमत है कि फटाके नहीं थे और भगवान राम का स्वागत हो पाया वहाँ पे। अगर फटाके से अगर सारे दिए बुझ जाते तो क्या होता। मैं आपको बताऊं, पिछले ही साल की बात है, हमारे घर के बाहर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, कार। अड़ोस पड़ोस के किसी ने इतना बड़ा बम फोड़ा, अगली सुबह हमने देखा। बम फोड़ने वालों को तो तुरंत ही दिख गया होगा, ऐसे पड़ोसी थे कि उनको तुरंत दिख गया होगा। किसी ने आके हमको कहा नहीं कि हमारे बम फोड़ने से आपकी कार का कांच चूर चूर हो गया है। खुली रही गाड़ी रात भर। सुबह जब हमने देखा तो किससे क्या कहें, जिसने बम फोड़ा है पड़ोसी हैं, उन्होंने देख लिया था उसी समय। उसके बाद भी उन्होंने हमको नहीं बताया, तो अब क्या शर्मिंदा किसी को करना दिवाली के बाद पहली सुबह। तो हमने 2 दिन बाद जब वर्कशॉप खुला, उसके बाद अपने पैसे खर्च करके पुरानी गाड़ी का कांच बदलवाया। लेकिन ये दर्द छोटा है। जो दिल्ली से दर्द निकलता है कि दिल्ली में ठंड के समय प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट 2017 से वहाँ पे फटाकों पे तरह तरह की रोक लगा रहा है। कभी
ग्रीन फटाके के नाम पे किसी चीज़ की छूट दे देता है। जो दिवाली पे बम फोड़े जाते हैं, ये वो वाला नहीं है, वो राहुल गांधी वाले अलग हैं, ये आम लोग फोड़ते हैं जिनके पास पैसा रहता है। तो उन बमों के बारे में कहा जाता है कि इससे ज़्यादा ताकतवर रहेगा, इससे ज़्यादा डेसिबल वगैरह कुछ कहते हैं, उसको कौन नापता है मुझको पता नहीं है। न डीजे का, न लाउड स्पीकर का, न फटाके का, किसी का डेसिबल नापते मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं है, न कार्रवाई होते देखा है। तो लोगों का जीना हराम हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि हनुमान जी जो थे और उनकी वानर सेना जो थी, जो भी रहे हों, जंगल के आदिवासी रहे हों, वानर रहे हों, जो भी रहे हों, जो भी तुलसीदास और दूसरे कवियों की जो सोच थी कि उन्होंने जंगल के आदिवासियों को वानर लिख दिया, या सच में ही वानर थे हॉलीवुड की एक फिल्म जैसे, मैं नहीं जानता उसको, लेकिन आदिवासी को अगर वानर लिख देंगे शहरी लोग तो मुझको उसमें बहुत हैरानी नहीं होगी। उनके कानों में तो और अधिक तकलीफ हुई होगी, क्योंकि वो तो जंगल के शांत इलाके में हमेशा से रहते आए हैं। अब आज आप कल्पना कीजिए कि हनुमान या उनकी वानर सेना, उनके कानों में ऐसे बमों के धमाके पड़े, नाक पे उनके बारूद का धुआं फैल जाए, पूरा आंखों में, नाक में भर जाए, तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक नियम कानून लागू कर रहा है। दिल्ली में ये ना हो, दिल्ली में इतने बजे के बाद फटाका, हालांकि सुनता कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट की बात को। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको कि परिवार में जैसे कोई बुजुर्ग रहते हैं, रिटायर्ड बुजुर्ग, जिनसे आल औलाद को भी अब ज़मीन जायदाद मिलने का ज़्यादा कोई भरोसा नहीं रहता, सब पहले ही लूट चुके रहते हैं, वसीयत दस्तखत करा चुके रहते हैं, तो ऐसे बूढ़ों की बात को कोई नहीं सुनता। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट की बात करीब करीब ऐसी ही है। हेट स्पीच से लेकर तालाबों को पाटने तक, चारागान को बचाने तक, बहुत तरह के मामले ऐसे हैं, ध्वनि प्रदूषण, कोलाहल तक, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट इतनी बार कोई हुक्म दे चुका है कि जो घर में खाट में पीछे के कमरे में बैठा दिए गए बुजुर्ग बड़बड़ाते रहते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट और उसके मातहत हाई कोर्ट बड़बड़ाते रहते हैं, उसको सुनना किसी के लिए ज़रूरी नहीं रहता। लेकिन अभी जब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई इस मामले की, फटाकों पे रोक वो क्या किया जाए इस बार, हर बार दिवाली के पहले ये प्रति वर्षानुसार, इस वर्ष भी परंपरानुसार, ऐसे सुप्रीम कोर्ट एक बार सुनवाई का कुछ करता है, दिखावा कहना गलत होगा, कुछ करता है ऐसे। तो ये बात उठाई वकीलों ने कि साहब सिर्फ दिल्ली को लेके ये क्यों बात की जाती है, बाकी शहरों में। एक वकील ने कहा, मैं अमृतसर में था पिछले साल, वहाँ दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषण था, लेकिन उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। दिल्ली को लेके है, हालांकि दिल्ली में ही वो लागू नहीं करवा पा रहा है सुप्रीम कोर्ट जहाँ बैठा हुआ है। मुझको लगता है कि जितनी बेंच है, 30-32 लोग रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उतने जज कार ले लेके ही निकल जाएं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, और जहां अपने आदेश उनको टूटते हुए दिखें वहीं खड़े होके उस इलाके के अफसरों को सस्पेंड करें, तो शायद कुछ असर हो सकता है। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट में भी बात ये उठी कि केवल महानगर में रहने वाले, दिल्ली राजधानी में रहने वाले जो राजसी नागरिक हैं, महानगरीय नागरिक हैं, सिर्फ उन्हीं के फेफड़ों को क्यों बचाया जाए। फटाके तो पूरे देश में फोड़े जाते हैं और सबका फेफड़ा एक ही है। सुप्रीम कोर्ट के जज का फेफड़ा भी वैसे ही है जैसे मेरा है। वो ज़्यादा समय एसी में रहते हैं, एसी कार में चलते हैं, एसी बंगले में रहते हैं, थोड़ा बेहतर होगा। तो पूरे देश पे ये प्रतिबंध एक जैसा क्यों ना लगाया जाए? क्यों ये कुलीन और अभिजात्य तबका, एलीट सोसाइटी की तरह दिल्ली अपने आप को क्यों बचाता है? सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली को क्यों बचाता है? सुप्रीम कोर्ट का साम्राज्य जो है वो तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक पूरा फैला हुआ है। तो फटाके को लेके एक नीति क्यों नहीं बनाई जाती सब जगह? मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ
लाउड स्पीकर हो या फटाके हों, एक बार अगर बन गए तो सरकार कोई नियम लागू नहीं कर सकती। किसी सरकार की न ये औकात है, न राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि किसी त्यौहार को, खासकर ऐसे त्यौहार को जिसके पीछे बहुसंख्यक तबका जुड़ा हुआ है। हिंदू आबादी देश में सबसे बड़ी है। हिंदू आबादी की भावनाएं जिन त्योहारों से जुड़ी है, आपको लगता है कि वहाँ पे लाउड स्पीकर या फटाके कोई रोक सकते हैं? करते रहे। सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी ऊंची मीनारों में बैठा हुआ, आइवरी टावर कहते हैं उसको, बैठा हुआ जो मर्जी है लिखता रहे, जो मर्जी हो कहता रहे, कोई उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा, लागू नहीं किया जाएगा। जो कुछ हो सकता है इन चीज़ों के बनने के पहले हो सकता है। लाउड स्पीकर, स्पीकर का बनना रोको कि इससे ज़्यादा क्षमता का होना ही नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा दूर तक आवाज़ फेंकने वाला होना ही नहीं चाहिए। फटाके, इससे ज़्यादा धमाके के बनना ही नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा बारूद रहने ही नहीं चाहिए। और बारूद रहना क्यों चाहिए आप मुझको बतलाइए। हम अच्छे से सजाते हैं घर को, तेल के दिए लगाते हैं, कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के दिए ला के, तेल डाल के, बत्ती लगा के पूरा सजाते हैं चारों तरफ। अगल बगल किसी एक का पैसा है, वो इतना बड़ा बम ला के उसको फोड़ देता है, सारे दिए हमारे बुझ जाते हैं। कौन सी दिवाली ज़्यादा अच्छी है? उसकी बम वाली दिवाली अच्छी है कि हमारे अहिंसक दियों की दिवाली ज़्यादा अच्छी है? उनको दिक्कत नहीं है, जिन्होंने ऐसे बम फोड़े हैं बड़े बड़े, वो अपने मकानों के ऊपर, इमारतों के ऊपर बिजली की, बल्ब की लड़ी लगा देते हैं पूरी की पूरी। तो धमाके से वो बल्ब नहीं फूटते, धमाके से उनकी सीरीज बंद नहीं होती, धमाके से हमारे जैसे परंपरागत लोग जो हैं, जो दिए जलाते हैं, उनके दिए बुझ जाते हैं। अब अयोध्या में अगर बम फोड़े रहते तो पता नहीं क्या होता, मुझको ठीक से अंदाज नहीं है। आपको पूजा के दौरान कहीं राम दिखें तो उनको पूछिएगा कि प्रभु आप तो कुछ भी कर सकते थे। अयोध्या में दिवाली जब पहली मनाई गई आपके लौटने पे, तो आपने पटाखे वटाखे क्यों नहीं बनवा दिए? तो बारूद तो बाद में बनते रहता, आविष्कार होते रहता, आप तो पटाखे बनवा ही सकते थे। लेकिन ये अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट में ये जो बात उठी कि फटाकों पे रोक, प्रदूषण को लेकर फिक्र, फेफड़ों की फिक्र, ये सब दिल्ली के लिए क्यों होता है? दूर के शहरों के लिए क्यों नहीं होता? पूरे हिंदुस्तान के लिए क्यों नहीं होता? ये बात नई नहीं है, राजधानियों से दूर की ये बात नई नहीं है। मैं बतलाऊं आपको, छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी थी कि राजधानी भोपाल से इधर दूर का जशपुर, उधर दूर का दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, इधर तक नज़र नहीं जाती थी, अफसर नहीं जाते थे, नेता नहीं जाते थे, प्रशासन एकदम डाइल्यूट हो जाता था। जो नहरों से पानी जाता है ना, टेल एंड कहते हैं, आखिरी सिरे तक, वहाँ के खेत हमेशा प्यासे रहते हैं, उधर तक पानी नहीं जाता। नहर के आखिरी सिरे तक पानी नहीं जाता है किसी भी नहर में। ऐसा ही प्रशासन रहता है, शासन रहता है, वो भी आखिरी तक नहीं जाता। राजधानियों में अनुपातहीन सब कुछ रहता है, सड़क, पुल, गार्डन, फुटपाथ, लाइट, पैसा, पोस्टिंग लोगों की, सब कुछ अनुपातहीन ज़्यादा रहता है राजधानी में। ऐसा ही दिल्ली में है, नियम कायदे, 15 साल से पहले की गाड़ी नहीं चलाएंगे, ये फटाका 10 बजे रात के बाद नहीं फोड़ेंगे, केवल ग्रीन फटाके फोड़ेंगे, फलाना करेंगे। ये सब दिल्ली के लिए कानून ज़्यादा रहता है। हम लोग थोड़ा बाकी देश जो है थोड़ा अछूत तबके में आता है, जजों के लिए, संसद के लिए, सरकार के लिए। लेकिन ये बात उठी है, अच्छी बात है। मुझको लगता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डंडा चला के इसको लागू क्यों करे? हर राज्य अपने स्तर पे क्यों न सोचे कि इस प्रदूषण को कैसे रोका जाए। अभी दिवाली है सामने, सिर्फ दिवाली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बारूद की बात कर रहा हूँ।
रसायन की बात कर रहा हूँ, फटाकों की, आतिशबाजी की, सब की बात कर रहा हूँ। चाहे कोई त्यौहार रहे, चाहे कोई नेता जीत के आए किसी भी पार्टी का, जो फटाके फोड़े जाते हैं ना, उसको खत्म करना चाहिए। लोगों को सांस की इतनी बीमारियां हो चुकी है, और फटाके क्यों फोड़ते हो? अच्छे से दिए जलाओ, अच्छे से रोशनी करो, बिजली की रोशनी करो, तेल के दियों की रोशनी करो, मोमबत्ती जलाओ, जो आपको अच्छा लगे वो करो। वो प्रदूषण भी काफ़ी हो जाता है। ये बहुत ही घातक जानलेवा रसायन जो है, उनसे बने हुए फटाकों को राज्यों को अपने स्तर पर सोचना चाहिए, शहरों को अपने स्तर पर सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक अलग सुनवाई कर रहा है, आदेश कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश, कोई फैसला, कोई सुनवाई उससे आगे बढ़ के अनुशासन लागू करने से किसी राज्य को नहीं रोकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये कहते हैं इतना तो आपको करना ही है, उससे बढ़ के राज्य कुछ कर सकते हैं। अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना चाहिए। कोई भी राज्य पायोनियर हो सकता है, शुरुआत करने वाला राज्य हो सकता है कि हमने फटाकों पे पहले प्रतिबंध लगाया, न जुलूस में, न बारात में, न आतिशबाजी में, न किसी धर्म के त्यौहार में कहीं फटाके नहीं फूटेंगे। आप लगा दीजिए रोक, आप लाउड स्पीकरों पे रोक लगा दीजिए, मंदिर मस्जिद जहाँ से जो हटा सकते हैं हर जगह से आप हटा दीजिए लाउड स्पीकर। मेरी ज़िंदगी सुखी हो जाएगी। मैं अपने घर के आसपास सुबह से मंदिरों के लाउड स्पीकर झेलता हूँ, फिर ऑफिस आने के बाद मैं 3 या 4 बार कम से कम ऑफिस के आसपास की 5 मस्जिदों के लाउड स्पीकर झेलता हूँ। तो मुझको लगता है कि एक जिम्मेदार सरकार को लोगों को बिगाड़ने, लोगों को बददिमाग बनाने के बजाय उनको समझाना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। ये इतना फटाका, इतना आतिशबाजी, इससे सबका नुकसान हो रहा है। पूरी तरह से बंद करना चाहिए, और जब तक इसका बनना बंद नहीं होगा तब तक 8-10 सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएं। आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अभी खबरों में आ रहे हैं वो, आप वहाँ चले जाओ तो भी लागू नहीं होगा हिंदुस्तान में। इधर लोगों को अदालत का, सरकार का अब कोई परहेज नहीं रह गया है। लोगों को खुद ही सोचना पड़ेगा। अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने याद दिलाया कि आप केवल दिल्ली का बात क्यों करते हैं, बाकी देश जो है, बाकी नागरिक जो हैं, उनको साफ हवा का हक नहीं है क्या? सोचिएगा क्या करना चाहिए। मेरा हिंदू धर्म के त्योहारों से कोई अतिरिक्त दुश्मनी मेरी नहीं है। मैं पूरे साल भर के 365 दिन की बात कर रहा हूँ। चाहे किसी धर्म के त्यौहार पे, किसी नेता के आने जाने पे, किसी बारात के लिए कहीं भी फूटते हो फटाके, आतिशबाजी, उसको रोकना चाहिए। सोच के देखिएगा क्या हो सकता है। आपको लगता है कि मैंने आपको सोचने के लिए एक मुद्दा दिया है, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, टिप्पणी लिखिएगा कि क्या किया जाना चाहिए। आपको मालूम है रसायनों से फेफड़ों को जो नुकसान पहुंचता है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो DNA को प्रभावित करता है। आपकी आने वाली 100-200 हज़ार पीढ़ियां जो हैं वो इस प्रदूषण से प्रभावित होंगी। सोचिएगा क्या कर सकते हैं। और कोई अतिरिक्त नसीहत नहीं, यही बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे आपस में बात कीजिए। फिर मिलेंगे।